मन शुद्ध तुझ हलताना मन फांदी ओळणाऱ्या उन्हा मंदी सावल्यांची हिरवी नांदी होई मन शुद्ध तुझ संध्याकाळी कातर वेळी खोलवरी लागे दिवा थकलेल्या अंधाराला उजेडाचा स्पर्श हवा होई मन शुद्ध तुझ होई मन शुद्ध तुझ आइए बैठिए, यहाँ इत्मीनान से बैठिए। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस। अनीस भाई, अभी आपका हाथ ऐसे टेबल पर रखिए, रखिए। अजी नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं, मेरी बीबी है। प्रीती, यस सर। जरा त्यांच्या बायकोला हात पाठव। सर ॲक्च्युली त्यांची बायको नहीं आली है, ते एकटेच आले। अब वही सर, वो 2 साल पहले आए थे आपसे मिलने, तो आज वो बीमार है ना, इसलिए नहीं आई। देखिए, बीमार होते हैं तभी लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अब घर पर है तो इलाज कैसे होगा? हाँ सर, वो 2 साल पहले आपने देखा था उसको आपके यहाँ पे, कि वो जो हेमंत है ना, वो लेके आए थे हमको यहाँ पे। हेमंत? हाँ, हेमंत साहब। प्रीति, Yes, sir. जरा हेमंत ला हाथ पाठव। ओके। उसकी और मेरी बहुत अच्छी जमती है साहब, वो मेरी गाड़ी से ही मौज लेता। मौज? केला साहब, वो केला नाशपाती ये सब मैं बेचता साहब। हेमंत, तू ओळखतोस है ना? अरे अनिस भाई कब आहे? अभी आया सर ओळखतो ना, याच्या गाडीवरनं केळी घेतो मी। आता मी दवाखान्यात कामाला म्हणल्यावर सांगत होता याची बीबी बीमार आहे। अहो कोणत्याच दवानी फरक पडत नाही, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, बेचैनी हो रही है, म्हणजे उदास वाटणं। मग आता उदास वाटणं म्हटल्यावर हे आपल्याच अंडर आलं। मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी मी ह्याला ह्याच्या बायकोला घेऊन आलो होतो। पण हे तर त्यांच्या बायकोला घरी ठेवून आलेत। त्यांच्या बायकोला न भेटता न तपासता मी औषध कसं देणार? अंजुम ने चिट्ठी दिया ना साहब, उसमें लिखा है क्या बीमारी है क्या नहीं, तकलीफ। सर एवढ्याच ऍडजस्ट करा ना, अगली बार बीवी को लेके आने का, नहीं तो सर दवाई नहीं देंगे। हाँ नहीं, हेमंत साहब लाता मैं। हाँ हेमंत साहेब, आता आम्ही बघतो काय करायचं। हां, डोक्यात दुखने, डोल्याच्या बिचात दुखने, आपके बीवी ने लिखा है? हाँ, अंजुम ने, वो मराठी जानती है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। हाँ, कुछ कुछ लिखती पढ़ती रहती। डोळ्याच्या बिचात दुखणे, मधोमध दुखणे, म्हणजे टेंशन, हेडेक का माइग्रेन? उल्टी करती है क्या? नहीं, मलमल करती, कभी कभी ऐसा बोलती। अब मुझे अच्छा लगने के लिए मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ। ये कभी कभी क्या होता है? हाँ, अब मैंने अगर आपको पूछा कि बेहोश होती है क्या, तो आप ऐसे बोलोगे क्या? होती है कभी कभी। ऐसे बोल के कैसे चलेगा? जो मैंने पूछा उसका सही सही जवाब दो। उल्टी करती है? वो साहब, मैं दिन भर बाहर रहता तो पूछना चाहिए ना। हाँ। बुखार आता है? वो तो जब से पैदा हुई तब से बुखार नहीं ना। अच्छा, पैदा हुई तब से जानते हो उसे? नहीं, अपने बोलने का तरीका, मैं फल बेचता ना तो अपना। हाँ, तो मैं गिराइक थोड़ी हूँ, डॉक्टर हो कि नहीं? तो सोच समझ के जवाब देना, नहीं तो गलत दवाई दी जाएगी। देखो, जिस औरत के सर पे घर का बोझ हो और दिल में दर्द हो, उसे माइग्रेन की बीमारी होती है।
कौन सा ग्रेन साहब? माइग्रेन माने आधा सर दर्द, आता आधा। हाँ, तो मैं अभी आपको 15 दिन की दवाई लिख के दे रहा हूं। 15 दिन में आधी बीमारी दूर हो जाएगी और आधी आपके हाथ में है। मेरे हाथ में। आप भी तो उसका सर दबा के दोगे, तभी तो उनको ठीक लगेगा। हाँ सर। और अगले समय आना तो अपने बीवी को साथ में लेके आना। हाँ सर। ये ले। शुक्रिया सर। अरे हेमंत, तुझा तो मित्र आलाय. हेमंत साहेब एक क्या विचारत होता. हा. या सर, चहा गरमागरम. अरे थँक्यू. या मॅडम. थँक्यू. सर, चहा आणला. ठेव. सर, तो अनिस आलाय. अनिस? अनिस केळेवाला. हां, हेमंत साहेबांचा मित्र. पाठवा. एकटाच आलाय सर. भेटणार नाही म्हणून सांग त्याला. सांगतो मी त्याला, पण तो नेरळून आलाय ना. नाही नाही नाही, सांगतो मी, सांगतो. हे बघ, मला इमोशनल ब्लॅकमेल करू नकोस. त्याला नेरूळवरनं येऊ दे किंवा नॉर्वेवरनं. तो जसा आला तसं बायकोला आणायला काय होतं त्याला? अहो सर, हार्बर लाईनवरून यायचं, 2-2 बस बदलायच्या. आता पैसे नाही एवढे त्यांच्याकडे, कसं परवडत. ठीक आहे, पाठव. थँक्यू सर. आइए आइए. बैठिए. अनिस भाई, बीबी को क्यों नहीं साथ में लेके आए? अब उनको देखे बिना फिर से मैं वही दवाई दे दूं? नहीं साहब, वो अम्मी बुढ़ी है, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो फिर उनको छोड़ के आना मतलब. लेकिन सब में वो सर दबा देता रोज थोड़ा. ये अंजुम ने दिया. वो पहले गुटखा थूक के आओ. गुटखा थूक के आओ बाहर. गुटख्याचा वास येणे, मलमल होणे, नींद नाही. ये 2 हाथ की दूरी से ये गुटखे की वजह से मेरा सर दुख रहा है. तो आपके बीवी को कितनी घिंद आती होगी, कभी सोचा है आपने? मुंह खोलो अपना. मुंह खोलो, मुंह. दूसरा कोई है यहां पे? मुंह खोलो. और ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है ये यहां पे? क्या है ये? सफेद लकीर. ये सफेद लकीर जो है, ये कैंसर की तरफ जाने वाली पहली निशानी है. अगर गुटखा बंद नहीं करोगे तो ये लकीर बढ़ जाएगी. जबड़ा बंद हो जाएगा, खोल नहीं पाओगे, काटना पड़ेगा. फिर ना कुछ खा सकोगे ना पी सकोगे. फिर से कह रहा हूं, ये गुटखा छोड़ो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा. ये गुटखा छोड़ने के बाद तुम्हारे बीवी का सरदर्द भी कम हो जाएगा. समझ रही है बात? हाँ जी साहब. हाँ. ये गोली तुम्हारे लिए, गुटखा छोड़ने के लिए. और कभी गुटखा खाने का मन करे तो हिरडे का टुकड़ा चबाना. हिरडा पता है आपको? पता नहीं तो आपके बीवी को पता होगा. हिरडे का टुकड़ा चबाना, पानी पी लेना. हाँ सर. अभी महीने के बाद आना, बीवी को साथ में लेके आना.
और वो कैंसर की बात याद रखना। हाँ सर। जाओ। बरं झालं सर तुम्ही त्याला बोलला. आता पुढच्या वेळेस तो बायको घेऊन येईल बघा बरं. पुढच्या वेळेसही तो एकटाच येणार हेमंत. बोलो अनिस. गुटखा छोड़ दिया साहब. वो आपने कैंसर का डर बताया ना साहब. बहुत अच्छा किया. वो क्या है ना साहब, केले केले बेचता ना गाड़ी पे, तो बाजू वाले से आदत लग गई इससे साहब. वो खाता था तो मैं भी खाता था. दिन भर गुटखा मुंह में रहता, ग्राहक आता पूछता भाव, तो वो बाजू वाला ही कुछ भी भाव बता देता. तो ग्राहक चला जाता था साहब. आप ना गुटखा एकदम बंद, तो आप तो शाम तक ना साहब पूरा की पूरा मौज बेचा जाता साहब. मौज मतलब क्या? केला. केला साहब. आप तो इधर उधर थूकने की भी कोई जरूरत है नहीं साहब. साहब वो बीबी का क्या है ना साहब, दो चिट्ठी दो. अंग दुखने, जेवण कम करने, पिण्याची आदत. अनिस तुम दिन भर केले बेचते हो? हाँ ना साहब. सवेरे 10 बजे से गाड़ा लगा था रात के 10 बजे तक. हाँ, खाली दोपहर में आधा घंटा छाव में बैठ के बस रोटी खाता, तब बाजू वाला गाड़ा देखता साहब. अब क्या है, अम्मा बूढ़ी हो गई, 2 छोटे छोटे बच्चे, तो अम्मा का देखना, बच्चों का देखना, तो अंजुम को सब नहीं होता है ना साहब. मतलब रोटी वोटी बनाना इतना टाइम भी नहीं होता, तो कभी कभी 2-4 केले खा लेता दोपहर में. ऐसा कुछ नहीं अपना कि रोटी चाहिए. बहुत थकते होंगे. साहब थकता ना आदमी दिन भर खड़ा रहने का. तो और थकने के बाद फिर थोड़ी सी शराब भी पीते होंगे. शराब, हाँ मतलब एकदम थोड़ा सा साहब, कभी कभी. हाँ देखो अनिस, गुटखे से शराब ज्यादा खतरनाक है. तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब की जिंदगी तुम्हारे हवाले है. और शराब की लत ऐसी लत है जो लगने के बाद छूटती नहीं. तो अभी के अभी शराब को छोड़ दो. तुम्हारे चेहरे पे सूजन नहीं दिख रही है? हाथ दिखाओ. ऐसे करो. हाथ भी ज्यादा नहीं हिल रहे. मुझे पता है तुम रोज शराब पीने वाले वैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी शराब अभी के अभी छोड़ दो. ये गोली तुम्हारे लिए, और ये गोली जो मैंने लिख के दी है, इसको खरीदना मत. ये बाहर प्रीति को देना, प्रीति से दवाई ले लेना, ठीक है? और अगले समय बीवी को साथ लेके आना. अनिस, पैसे नहीं चाहिए. इन पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद के लेके जाना, ठीक है? शराब बंद किया ना? हाँ जी साहब. तो बाजू के गाड़ी वाला पीता था, गाड़ा भी गया और गाड़ी वाला भी गया साहब. आपने मेरी जान बचाई साहब. अब मैं उधर गाड़ी भी नहीं लगा था साहब, दूसरी जगह पे लगा था. महावारी बंद होने, कमर दुखने, रगत कमी, थकान होने. तुम्हारे शादी को कितने साल हो गए? जी 4 साल. और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा. ये महावारी बंद होने का मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी फिर से पेट से है, या तो फिर एनीमिक. उसके शरीर में खून नहीं है. 3 डिलीवरीज के बाद उसके शरीर में खून कैसे बचेगा अनिस? उसे सख्त आराम की और अच्छे खाने की जरूरत है. अब बाजरी की रोटी, अचार और चटनी के साथ 2 टाइम तो खाती ना साहब रोज. सब्जी खिलाओ. सब्जी कैसी परोड़ेंगे साहब? अब 6 आदमी घर में है तो 1 किलो तरकारी तो रोज जाएंगे ना साहब. तो तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम्हारे भाई के गांव क्यों नहीं भेज देते? अम्मी तो उसकी भी है. अरे नहीं साहब, वो काय के संभालते.
वो हमारी जो बड़ी भाभी है ना, वो तो मतलब ऐसे बोलती काय को लाया अम्मी को, काय को लाया अम्मी को, और झगड़ा शुरू कर देती। और हमारी अम्मी तो उससे डरती, बड़े घर की है ना साहब। उसने उसकी मायके से टीवी लाया बहुत बड़ा, और हमारे बड़ा भाई भी उसका सुनता। वो क्या है ना, उसके अब्बू ने उसको ऑटो रिक्शा लेके दिया। हाँ, अब क्या बताना साहब, हमारे अब्बू को 4 लड़के थे, 4 बच्चे, 2 छोटे थे तभी मर गए, और बच्चे हम दोनों, एक मेरा बड़ा भाई ने एक मैं, और हमारी अम्मी भी तभी मर गई। तुम्हारे अम्मी तो है ना? हाँ वही तो बात ना साहब, ये दूसरी अम्मी है। मैं जब छोटा था ना तब मेरी अम्मी गई। लोग बोलते कि, मेरे को तो याद भी नहीं, लोग बोलते ऐसा कि मेरे अम्मी को टीबी हो गया था, वो ऐसी गोद में लेती मेरे को और रोती, बोलते अब 5वें झटके में मर गई। फिर अब्बा ने दूसरी बीबी की, ये वाली मेरी अम्मी, उसको भी 2 बच्चे हो गए साहब। फिर 2-4 साल में मेरे अब्बा को भी लकवा मारा, और वो सरकारी अस्पताल में वो भी मर गया। तब से ये अम्मी मेरे पास रहती साहब। अब क्या बोलना साहब, बूढ़ी है, अब सगी हो या सौतेली, इंसानियत तो जतानी पड़ती ना साहब, है क्या नहीं? लेकिन तुम्हारी इंसानियत का सारा बोझ तुम्हारे बीवी के सर पे है। ठीक कैसे रहेगी? अगर उसकी तबीयत ठीक रखनी है, दवाखाने का खर्च कम करना है, तो उसके सर का बोझ कम करना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं मिली तो क्या करेंगे? वो केले बेचेंगे? और नहीं साहब, मेरी जिंदगी तो गई ऐसी, उनकी नहीं जानी चाहिए साहब। अनीस, ऊपर वाले ने तुम्हें 3-3 बच्चे दिए, उनको अगर सही तरह से पढ़ाना है, बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा साहब? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? तुम्हारा। देखो, तुम्हारी सब जिम्मेदारी मेरी, कुछ खर्चा नहीं होगा। मेरा एक दोस्त प्राइवेट में डॉक्टर है, 10 मिनट में करके देगा। एक दिन आराम करना, दूसरे दिन काम पे लगना, ठीक है? पूछना पड़ेगा जी साहब। अनीस आपल्याच तंद्रीत निघून गेला. त्यांनी मला नकार दिला नाही ही माझ्यासाठी समाधानाची गोष्ट होती. मी दिलेल्या उपायाचा तो सकारात्मक विचार करेल याची मला खात्री वाटली, कारण त्याची श्रद्धा जडली होती माझ्यावर. खरं आहे सर. पण मग काय झालं नंतर? आला का तो? आला की आला सर, तुम्हीच सांगा ना. आला. हेमंत साहेबांचा मित्र मनाची तयारी करून आला. मग त्याला मी त्या सर्जन मित्राकडे घेऊन गेलो. त्यांनी लगेच त्याचं काम करून दिलं. पुढे 2-3 तासात अनीस घरी जायला तयार झाला. जाताना मला म्हणाला की साहब आपके हॉस्पिटल के पीछे वो पपीते का झाड़ है, तो मैं उसके पपीते लेके जाऊं क्या बेचने को. कधीतरी लावलेल्या झाडाला फळं आली होती, हेमंतनीच काढून दिली. त्या पपया वेचून त्या दिवशीचा त्याचा रोजगार सुटला. आमच्यात एक माणुसकीचा झरा वाहता झाला होता. विशाल, एक लक्षात ठेव, रोगाची लक्षणं विचारल्यावर निदान होतं, पण सुखदुःखाची ओळख झाल्यानंतर उपचाराच्या खऱ्या वाटा दिसू लागतात. चला हेमंत सर, जेवण वाढायला घ्या. या. अनीस, साहब ये आपके लिए. साहब ये. अरे आज भी चिट्ठी. सुकून, चांगले वाटणे. मुझे मिले बिना ही अंजुम ने अपना सारा इलाज करवा लिया. आप मिले या ना मिले साहब, आपकी हमदर्दी तो मिली. आता हूं साहब. अनीस गेला त्या दिशेनं मी कितीतरी वेळ पाहत राहिलो. दारिद्र्य, अज्ञान, अनारोग्य हे सगळे एकमेकात गुंतलेले प्रश्न अनीसच्या जगण्याच्या कहाणीतून माझ्यासमोर उलगडत गेले. त्याच्यासाठी मी आता फक्त एक डॉक्टर राहिलो नव्हतो, तर त्याच्यासोबत केळी विकणारा एक गाडीवाला झालो होतो. 4 पुस्तकं वाचलेला, चांगला सल्ला देणारा
त्याच्या बायकोला न पाहता तिचा उपचार करणारा. सुकून, चांगले वाटणे. नुसतं 2 वेळेचं जेवण मिळालं म्हणजे झालं का डॉक्टर? काही हाऊस मोज राहते, अडीअडचणीला दागिन्यांची खरेदी असते. कधी काही पैसा ठेवला यांनी? विचारा यांना. डॉक्टर साहेब, गावाकडे हिच्या नावानं प्लॉट घेऊन ठेवलाय मी. पतपेढीतला कारकून माणूस मी हो. काय हाऊस मोज काय जमणार का मला? होई मन शुद्ध तुझ. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.